नमस्कार दोस्तों, एके टेक्निकल में आपका स्वागत है। चलिए आपको लाइव करके बताते हैं कैसे आप लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आप लोग आवेदन करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको लाइव करके बताएंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप लोग आवेदन करेंगे जिससे 2 लाख रुपये आप लोग को मिले। बहुत ही आसानी से आप लोग घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो आप आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ क्लिक पर क्लिक कीजिएगा। तारीख यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूनतम अपडेट में, यहाँ क्लिक करना है पढ़कर। जो क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपना प्रथम नाम लिखिएगा। उसके बाद अंतिम नाम, आपका मध्य नाम होगा तो आप यहाँ मध्य नाम भी लिख सकते हैं। अपना पूरा नाम आधार कार्ड के हिसाब से अपना यहाँ टाइप कीजिएगा। चलिए यहाँ टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद अपना यहाँ लिंक चयन कीजिए। उसके बाद चयन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर देने के बाद आप नीचे आधार नंबर दीजिएगा। जो आपके आधार नंबर दीजिएगा उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, जिससे आपके मोबाइल पर ओटीपी गिरेगा। चलिए यहाँ आधार नंबर दे देते हैं पहले। आधार नंबर देने के बाद आपके मोबाइल पर 6 अंक का ओटीपी गिरेगा। आप उस ओटीपी को यहाँ से कोटि चयन कर लीजिए। पहले यहाँ आप जिस श्रेणी में आते हैं आपको यहाँ चयन करना है। उसके बाद जिला चयन करना है, किस जिला से आप कर रहे हैं आवेदन। उसके बाद ओके कर देना है। पुष्टि यहाँ से ओके कर दीजिए। पुष्टि करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी गिरेगा। यहाँ सक्सेसफुल हो गया, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिए यहाँ 4 अंक आपके मोबाइल पर ओटीपी गिरेगा। आपको यहाँ टाइप करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको ओटीपी गिरेगा। यहाँ ओटीपी टाइप कर दीजिए। ओटीपी टाइप करने के बाद सत्यापित करना है। यहाँ सत्यापित कर दीजिए। यहाँ सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद अपना यहाँ डिटेल देख लीजिए जो पहले से भराया गया है। उसके बाद अपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिक या आधार कार्ड के अनुसार जो होगा आपको यहाँ डालना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पहले ईयर चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चलिए आपका ऑटोमेटिक यहाँ आयु शो कर जाएगा कितना आपका एज हो रहा है। उसके बाद पिता का नाम लिखना है। अगर लेडीज है तो पति का नाम, और पुरुष है तो अपने पिता का नाम यहाँ लिखेंगे। चलिए यहाँ नाम लिख लेते हैं पहले। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन माता जी का नाम लिखना है अपना। चलिए माता जी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको कोटि और जाति, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ सब आपका डिटेल डालना पड़ेगा। आप किस प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट इसमें है। आप जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें आकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पहले माता जी का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद अपना कोटि आपका सेलेक्ट है पहले से। उसके बाद यहाँ जाति अपना सेलेक्ट कर लीजिए, किस जाति से आप आते हैं अपना जाति यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ बहुत सारा प्रोजेक्ट है तो आप आटा सत्तू जिस भी फलों का जूस, जिस भी आप व्यवसाय के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं जिससे आपको 2 लाख रुपये मिले, आप यहाँ से अपना ऑप्शन देखकर सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं मेरा क्या है। चलिए यहाँ सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद व्यवसाय, आप क्या करते हैं अभी तत्काल में, आप क्या कौन सा काम कर रहे हैं, रोजगार में है नहीं है, आप क्या करते हैं आपको यहाँ बताना है। जितना भी स्टार मार्क है आपको बताना यहाँ अनिवार्य है। तो आप यहाँ अपना पैसा लिख दीजिए जो आप व्यवसाय करते हैं। नहीं करते उसमें भी आपको छोड़ लिख देना, नहीं तो आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ व्यवसाय टाइप कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ दिव्यांगता बताना है, आपको दिव्यांग है या नहीं, और यस या नो में जवाब देना है यहाँ पर। उसके बाद आधार कार्ड का और जो पता आपका है उसको यहाँ टाइप करना है।
आधार कार्ड का जो पता है यहाँ टाइप कर दीजिए। उसके बाद जिला आपका पहले से सेलेक्ट है, अब आप यहाँ से ग्रामीण या शहरी है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना प्रखंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपका वार्ड, जिस वार्ड में आप रहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको आय के अनुसार मासिक आय बताना है। मासिक आय आप कितना आपका है, जितना है उसमें आप जो आय बनवाए है उससे 12 से भाग कर दीजिएगा। आप यहाँ लिख दीजिएगा 60,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका वार्षिक आय। आपको यहाँ वार्षिक आय आपको डाल देना है। चलिए यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ चयन करना परिवार के सदस्य के नाम पर भूमि है या नहीं, आपको यस नो में जवाब देना है। अगर भूमि है तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। आपके किसी सरकारी योजना का लाभ मिला या तो किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान है, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और पक्का मकान है तो यस नो में जवाब देना है। चलिए आपको उसके बाद यहाँ परिवार के सदस्यों का नाम पर पक्का मकान है या नहीं बताना है। उसके बाद आपको यहाँ किसी सरकारी योजना के तहत घर मिला है या नहीं, आपको यहाँ बताना है। यहाँ यस और नो में आपको सारा जवाब देना है। चलिए यहाँ सारा जवाब दे देते हैं पहले कि आपके पास परिवार के किसी सदस्य के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभ मिला है, नहीं मिला है तो नो, अगर मिला है तो यस करना है। उसके बाद यहाँ आपको परिवार के आपको यहाँ फिर उसके बाद परिवार के सदस्य सरकारी योजना का मानदेय प्राप्त है तो आप यहाँ यस में जवाब देना है। उसके बाद परिवार के कोई सदस्य प्रतिनिधि हैं तो आपको यहाँ यस में जवाब देना है। तो परिवार के सदस्य के नाम पर जन वितरण प्रणाली है तो आपको यहाँ यस में जवाब दे देना है। अब आपके पास कौन सा वाहन है, आपको यहाँ यस में जवाब देना है। आपके पास कोई गाड़ी है तो देना है, नहीं तो जमा, उसके बाद यहाँ जमा कर देना है। जमा करने के बाद सक्सेसफुल हो गया। आपको यहाँ से बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल डालने के लिए बैंक डिटेल डालने के बाद चलिए यहाँ बैंक डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद अपना शाखा का नाम डालना है। यहाँ पर शाखा का नाम डालने के बाद यहाँ आपका जहाँ शाखा है बैंक का आपको यहाँ डालना है। उसके बाद नीचे IFSC कोड देना है। उसके बैंक शेष राशि, आपके बैंक में कितना पैसा है आपको यहाँ टाइप कर देना। तो चलिए यहाँ पे बैंक शाखा लिख ले रहे हैं। यहाँ पे बैंक शाखा का नाम यहाँ टाइप कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ IFSC कोड यहाँ डाल दीजिएगा। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ चलिए आप IFSC कोड डालने के बाद यहाँ बैंक का शेष राशि आपको बताना है। आपके बैंक खाते में कितना पैसा है आपको बताना है। चलिए बैंक का शेष राशि आपको यहाँ बताना है। उसके बाद आपको पैन नंबर यहाँ डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपका खाता संख्या डालने के बाद आपको पुनः आपको यहाँ खाता संख्या डालना है। दोबारा आपको डालकर यहाँ पुष्टि करना है कि आपका खाता संख्या सही है नहीं है। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ खाता नंबर डाल देते हैं। खाता नंबर डालने के बाद खाता नंबर पहले यहाँ डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ आपको खाता संख्या पुष्टि करना है नीचे। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद चलिए यहाँ सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद आपको यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। चलिए आपको लाइव फोटो लगेगा। यहाँ से आप लाइव फोटो ले लीजिएगा। जिनके आप कर रहे हैं उसको आप सामने बैठाइएगा। आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा होगा,
उससे आपको स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से आपको यहाँ से फोटो ले लेना है। उसके बाद आपको दस्तावेज, आपको आयु संबंधी दस्तावेज, मैट्रिक का जो उसमें आप डेट ऑफ बर्थ वाला जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा आपको नीचे वाला में अपलोड करना है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और उसके बाद आय, और उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट 6 महीना का कम से कम आपको बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक, ये सब होना चाहिए आपको इसमें अपलोड करने के लिए। और बिल्कुल आसानी से जेपीजी में फॉर्मेट आप 200 KB में आप आराम से इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसमें बैंक स्टेटमेंट 6 महीना का लगेगा, 6 महीना से कम कर नहीं होगा, आपको 6 महीना कम से कम होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। उसको आप अपलोड यहाँ कर लीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।